कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर आते हैं तो उससे पहले हम भाई वो चीज़ क्यों शुरू करनी पड़ी उसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी शुरुआत अगर हम करें तो हम जानते हैं कि हमारा देश पहले भी प्राकृतिक खेती तरह की ही चीज़ करता था। स्प्रे वगैरह नहीं करते थे ना इतने हमारे पूर्वज, लेकिन वो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते थे, फिर भी हमारे यहाँ अनाज कम होने लगा था। जो हरित क्रांति से पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब अनाज कम होने लगा था तो हमारे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था लोगों को कि आप 2 टाइम खाना खाएं, व्रत करें। वो क्यों किया था? क्योंकि हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, जिसके कारण हमारे देश के जीडीपी पे ज़्यादा असर पड़ता था, पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे इम्पोर्ट पे। तो उसका क्या असर हुआ कि हमारी मुद्रा वो घटने लगी थी, तो जिसके कारण फिर हरित क्रांति आई। तो हरित क्रांति की आवश्यकता महसूस हुई, तो हमारे जब छोटी बोनी किस्में आई ना हरित क्रांति में, तो उन किस्मों की क्या खासियत थी? उन किस्मों की खासियत ये थी कि वो उपज ज़्यादा देती थी, लेकिन उपज ज़्यादा देने के साथ साथ आप जानते हैं कि उनमें खपत भी ज़्यादा होती थी। जो हमारी पुरानी लंबी हाइट की वैरायटी थी उसमें कम खाद लगती थी, लेकिन जो हमारी हरित क्रांति के दौरान किस्में आई हैं उसमें हमें खाद ज़्यादा डालनी पड़ी है। और आप जानते हैं जितनी खाद ज़्यादा डलती है उतना ही पानी ज़्यादा डलता है, और खाद पानी जिस चीज़ में ज़्यादा डलती है वो ज़्यादा हरी भरी होएंगी तो कीट वगैरह भी ज़्यादा आकर्षित होंगे, तो कीटनाशक, खरपतवार नाशक, इन सारी चीज़ों की भी आवश्यकता ज़्यादा हुई। लेकिन जैसे उस समय हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार हैं उसमें जो डोज बताई गई थी कि भाई आपको इतनी दवाई देनी है इस कीटनाशक के रूप में या फिर खरपतवार नाशक के रूप में, उसकी बकायदा एक पूरी प्रोसेस थी कि आपको इतना ही छिड़काव करना है हर एकड़ के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ कि ये हमारी मतलब नासमझी थी, या फिर लोगों ने हमें बहका दिया कि हम दुकान वालों के बहकाव में आ गए। जो कीटनाशक विक्रेता हैं उन्होंने उससे ज़्यादा आपको कहा कि इतनी डाल दीजिए आप। इसके अलावा जब किसान खेत में स्प्रे करने लगा तो उसने सोचा कि और बढ़िया असर होएगा, मैं थोड़ी और डाल दूँ। तो उससे क्या हुआ, जो हमारी यूनिवर्सिटी से सिफारिश की गई थी कि भाई आपको इतनी डोज डालनी है, वो 3 गुना 4 गुना होगी। तो अगर आप ज़्यादा डालेंगे किसी चीज़ में, किसी पौधे में, किसी भी खरपतवार नाशक को या फिर आपके कीटनाशक को, तो क्या होगा? पौधा तो उतना ही लेगा ना जितना उसकी आवश्यकता है। उसके अलावा जो बचा वो कहाँ जाएगा? वातावरण में, या तो आपके वातावरण में जाएगा, या आपका जो आप पानी दे रहे हैं उसके साथ बह के आसपास के तालाबों में या नदियों में, उन सारी चीजों में जाएगा। और तीसरा कहाँ जाएगा? रिस के आपके जो भूजल स्तर, जमीन का जो पानी है जहाँ पे हम अपना हैंडपंप लगाते हैं पानी पीने के लिए, वो अपना जो भूजल है वहाँ पहुँच जाएगा। जो हम बोरवेल भी लगाते हैं वहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इस प्रकार की पद्धति के कारण हमारा भूजल स्तर खराब हो गया, वातावरण में खराबी आ गई, और साथ साथ तालाब, नदियाँ, सब में इसका रेजिड्यू चले गए। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो उस समय तो हम अंधाधुंध प्रयोग करते रहे, हमें पता नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसके जो रिजल्ट है वो अब आने लगे। कैसे आने लगे हैं, आप में से कोई बताएंगे?